क्या आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली नए लेबर कोड्स को नोटिफाई कर दिया है और इसके साथ ही पुराने 29 लेबर लॉज रिपील हो गए हैं। इंडिया का लेबर लॉ फ्रेमवर्क अब 4 कोड्स में कंसोलिडेट हो गया है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि हर एक्ट अलग टाइम पर बना था। डेफिनेशंस, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस सब फ्रेगमेंटेड थे। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स दोनों के लिए क्लैरिटी भी काफी कम थी, लेकिन अब ये सब 4 कोड्स में स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है। नंबर 1 कोड्स ऑन वेजेस, इसमें अब एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस दी गई है। मिनिमम वेजेस सब एम्प्लॉयज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओवर टाइम के लिए डबल वेजेस, वेज स्लिप को मैंडेटरी कर दिया गया है एंड लेट पेमेंट पर डायरेक्ट पेनल्टीज के भी प्रोविजन है। सेकंड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। स्ट्राइक की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है एंड 300 वर्कर्स से नीचे रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर रिलेटिवली स्मूदर हो गया है। थर्ड वन इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें 1 सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर मोस्ट एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। सेफ्टी स्टैंडर्ड टाइटर कर दिए गए हैं। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग कंपलसरी हो गई है एंड विमेन नाइट शिफ्ट को अलाउ किया गया है विद सेफ्टी कंडीशंस एंड वर्क फ्रॉम होम को वर्क प्लेस भी माना गया है। लास्ट वन इज सोशल सिक्योरिटी कोड। इसमें पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, मैटरनिटी सब एक अम्ब्रेला में कंसोलिडेट कर दिया गया है। गिग वर्कर्स को पहली बार लीगल रिकॉग्निशन भी मिला है एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल में ग्रेचुटी का भी प्रोविजन दिया गया है। अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। वेजेस का 50% रूल सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग को कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी अमाउंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकते हैं। स्ट्राइक रूल को टाइट कर दिया गया है, जिससे वर्कर्स के कलेक्टिव एक्शन पर रेस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं। 300 वर्कर्स के थ्रेशोल्ड की वजह से मिड साइज एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय प्रोटेक्शन भी नैरो हो जाती है। और सबसे बड़ा इशू, कई प्रोविजंस तो तभी ऑपरेशनल होंगे जब स्टेट्स अपने रूल्स नोटिफाई करेंगे, इसलिए इंप्लीमेंटेशन अनइवन रहेगा। तो एक तरफ सिंप्लिसिटी है, दूसरी तरफ ट्रांजिशन चैलेंजेस। अगर आप वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, एचआर हो, ये चेंजेस आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, ये नए लेबर कोड्स रिफॉर्म है या बर्डन? कमेंट करके जरूर बताएं।